आखिर ये HbA1c टेस्ट होता क्या है, ये बनता कैसे है और कैसे ये हमें बता देता है कि पिछले 3 महीने में शुगर्स कैसा रहा, तो इसी को हम आज प्रॉपर से डिस्कस करेंगे। और हमारा जो प्लान ऑफ डिस्कशन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में HbA1c के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में इस टेस्ट को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और तीसरे पार्ट में क्या इस टेस्ट में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, उन्हीं में से एक है रेड ब्लड सेल्स। तो इन रेड ब्लड सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है। सो अल्टीमेटली हमारा जो दिल है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। सिमिलरली जब हम कोई भी फूड आइटम खाते हैं तो उस खाने में कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये 2 टाइप्स का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बाय प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में एंटर करते हैं। इसका मतलब हम जो भी फूड आइटम खाते हैं उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट बाय प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ब्लड में एंटर करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो इसका मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और आरबीसीज दोनों ब्लड में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आरबीसीज के कांटेक्ट में आते हैं तो एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग जानते हैं HbA1c।